नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इसकी पैंट को इसको खोला था कि किस तरीके से इसको खोलना है, तो वो बताया था। वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद वो आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है पुरानी पैंट की। तो चलिए इसी को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सामने लेंगे और देखिए हमने यहाँ पर इसको साफ़ भी कर लिया है। धागे बीन के मैंने कहा था साफ़ कर लेना, तो साफ़ भी आप भी कर लें साफ़। तो इस तरीके से आपको जो है दोनों सामने को बिछा लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे। तो लंबाई जो है आप जो है 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच निकाल देंगे इस तरीके से। लंबाई इसकी 40 है तो 40 हम यहाँ पर रख देंगे और नीचे जो है हम 2.5 इंच छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए। अब लटक की बात करते हैं। तो देखिए लटक जो है बहुत से लोग क्या करते हैं कि नाप लटक की लेके और जो है फिर उसको जो है आपको दिखा देते हैं। तो उससे क्या है, अगर नए लोग हैं तो वो लटक की नाप अगर लेंगे तो उसमें क्या है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो है उसमें अगर लेंगे तो अगर 1 इंच कम ज़्यादा हो गया ना तो लटक भी वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको जो है एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप आराम से इसकी जो है लटक रख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि लंबाई है यहाँ पर 40, तो इसके चौथाई हुए 10, और जो है कमर है इसकी 34, 33-34 हो तो वो एक ही बात है। उसमें जो है लटक जो है उतनी ही रखना होती है। तो 11 दूनी 22, 11 33, यानी कि कमर के तिहाई रखने हैं। तो 11 सवा 11 ये हो गया, ठीक है। तो 11 इंच तो ये हो गया और 10 इंच वो तो हो गया 21 इंच। 21 के आधे हुए हैं 10.5, तो आपको 10.5 रखना है। तो 10.5 आप किस तरीके से रखेंगे, 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के ही 10.5 रख देना है इस तरीके से। तो आपकी नाप जो है फिक्स आएगी। देखिए 9.5 यहाँ पर आ गई, 10.5 रखना है। इसी तरीके से आपको रखना है। तो मान लीजिए किसी की जो है 38 लंबाई है और जो है 32 की या 33 कमर है, तो इस हिसाब से आप भी मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। या जो है 38 लंबाई है और 33 कमर है तो उस हिसाब से जो है, तो इसके लंबाई के हुए हैं 9.5 चौथाई और जो है 11 उसके हुए हैं तिहाई। तो 11 और 9 हुए 20, 20 के आधे कर दिए 10, तो 10 इस हिसाब से रख सकते हैं। तो इस हिसाब से सामना आप रख सकते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने जैसे बताया इस ट्रिक से आप करेंगे तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। तो यहाँ पर हम 10.5 रख देते हैं। तो ये रखने के बाद हम सीधा निशान लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घुटने का निशान भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो घुटने का यहाँ से 1 इंच ऊपर निकाल के उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पर 20 पे रख देना है, आधे पे। अब आधे पे हम क्यों रखता हूँ, क्योंकि देखिए आप जो है अपने आप भी नाप सकते हैं। अगर आपकी लंबाई मान लीजिए 40 है तो आप घुटने तक की, आप कमर से जैसे घुटने तक की नापेंगे तो देखिए 20 ही आएगा। तो इसी हिसाब से जो है हम आधे पर रखते हैं घुटने का हिसाब, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जो है अब हम नापते हैं इसको। तो रान हमारी थी जो वो थी 23, तो देखिए यहाँ पर 23 आ रही है, तो हमें छांटने की ज़रूरत नहीं। अगर बढ़ती होता है यहाँ पर कपड़ा तो हम इसको छांटते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं। और घुटने की बात करें तो घुटना जो है वो भी हमारा जो है सही है। यहाँ पर 17 चाहिए हमें, 17.5 तो ये है यहाँ पर, ठीक है। अब मोहरी की बात करें तो मोहरी यहाँ पर मोहरी ज़्यादा है, तो मोहरी जो है हमें 13 चाहिए, तो मोहरी ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये हम राउंड वाला निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने राउंड में लगा लिया, क्योंकि पुट्ठे के पास यहाँ पर गोल होता है हल्का सा गुलाई, क्योंकि कमर कम होती है हिप ज़्यादा होती है, तो इसलिए गुलाई में निशान लगाते हैं। देखिए अब आधे पे निशान लगाते हैं। तो 11.5 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो है 6.25 लगाएंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि हम ये आधे निशान क्यों लगाते हैं। सबसे पहले इस पर लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर 8.5 है, तो हम यहाँ पर जो है 4.25 रखेंगे।
और यहाँ पर मोहरी की बात करें तो मोहरी जो है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम जो है 4 रख देंगे। अब हम इसकी लाइन खींच लेते हैं सीधी। देखिए ये जो निशान होता है बीच का, ये हम जो है जो पैंटें होती हैं कपड़े की, मतलब कटिंग की, इसमें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली बार जब कटिंग करूंगा पैंट की तो उसमें मैं पूरी तरीके से सब कुछ उसमें क्लियर कर दूंगा। देखिए ये जो बीच का निशान हम लगाते हैं, ये जो पैंट के तार होते हैं सीधे उसके हिसाब से लगाते हैं, उसकी धारी के हिसाब से लगाते हैं। वो जो है उसमें आपकी धारी तिरछी नहीं होना चाहिए। इससे जो है इस निशान से ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे जो निशान जो हैं पैंट के तार वो सीधे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो देखिए अगर सीधे आना चाहिए बिल्कुल, अगर आपका निशान तिरछे में लगा है या आपकी पैंट तिरछे में आप काट रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस निशान का। तो आपको बिल्कुल तार बिल्कुल सीधा लेके चलना है। अब तार सीधा क्यों लेना ज़रूरी होता है, तो देखिए अगर आप तिरछी पैंट काटेंगे और तिरछा निशान लगाएंगे तो उससे क्या है, आपकी मोहरी पैंट की ऐंठ जाएगी और पैंट भी ऐंठ जाएगी। तो पैंट में एक झोल सी आती रहती है, मतलब चलने में खिंचाव सा, और जो है सामने की क्रीज होती है वो भी अंदर के लिए घुसती रहती है, मतलब डाउन रहती है अंदर के लिए। और जो है झोल यहाँ से यहाँ जब आप चलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सिकुड़न ऐसी रहती है, खड़े होंगे तब भी फिटिंग नहीं आती है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए हम इसको, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, बाकी चीज़ें मैं आगे कभी इसको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी पैंट नहीं काट रहे, क्योंकि कपड़ा जो है नहीं है, पैंट के ऊपर पैंट काट रहे हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर जो है वो है यहाँ पर, तो कमर है 34, तो 34 का चौथाई हुए हैं 8.5। तो 8.5 में हम जो है, तो 8.5 में जो है हम 1.25 इंच दबाव छोड़ देंगे, दोनों तरफ का होगा ना। तो जो है यहाँ पर 9.25 रख देंगे। तो ये 9.25 हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ देना होता है। नॉर्मल जो पैंटें हम काटते हैं उनमें 1.5 इंच छोड़ना पड़ता है, और जैसे बड़ी पैंटें हों हैवी या प्लेटों वाली तो उसमें हम 1.25 छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि 4.25 है, तो यहाँ पर जो है हम 4.25 रख देंगे, आधा इंच का फ़र्क रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्रॉस कर लेते हैं। ये क्रॉस हो गया। अब हम इसकी गोलाई काट देंगे यहीं से, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसका राउंड गिराते हैं। तो राउंड हमें गिराना है, वो हम गिराएंगे 1.25 इंच गिरा देंगे इस तरीके से। अब ये क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जो है उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो दे देंगे और एंड स्क्रीन में भी, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैंने डिटेल से बताया है। तो ये हो गया। अब हम इधर की बात करते हैं, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं मोहरी का। देखिए मोहरी 13 है, 13 के आधे हुए हैं 6.5। तो 6.5 के जो हैं अब आधे करना है, तो 6.5 के आधे जो है वो हमें है 3.25। तो इस तरीके से 3.25 पे इधर लगाया और 3.25 पे इधर लगाया। तो ये हो गया हमारा जो है 6.5, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हम फंटी का निशान लगा लेंगे यहाँ तक इस तरीके से, क्योंकि जो है हमारा जो है घुटना का निशान तो है नहीं तक है, तो घुटने से इस तरीके से हम लगाते हैं निशान। इस तरीके से हम फंटी से लगा लेंगे सीधा सीधा। ये देखिए सीधी वाली फंटी है, ये सीधी वाली फंटी है, आपको नीचे लगाना है। और जो है इस तरीके से जितनी हमने इधर फंटी निकाली है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकाली है 9, जैसे 9 इंच पे, ये देखिए ये 8 है, 8.5 के नंबर पे यहाँ पर निकाली है इधर साइड में। तो 8.5 नंबर जो है वो मैं इधर साइड में भी निकाल देनी है। इससे जो है ये एक जैसा ही रहता है दोनों तरफ। और अगर ना भी निकाले तब भी आप जब पल्ला पलटेंगे, मैं आपको बताऊंगा, पल्ला पलटने पे आपकी बिल्कुल फिक्स आएगी। अगर मान लीजिए आपकी फंटी इधर थोड़ी बहुत टेढ़ी बेड़ी हो गई, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें पल्ला जब हम पलटेंगे तो बिल्कुल सही आएगी पल्ले के हिसाब से। तो ये तो सीधी वाली फंटी हो गई। इसके बारे में कभी मैं आपको बताऊँगा वीडियो बना कर कि राउंड वाली फंटी और सीधी वाली फंटी कब कहाँ लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं।
ये देखिए ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब बैठ नहीं रही है, देखिए यहाँ पर बैठ नहीं रही राउंड वाली। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देंगे इस तरीके से, तो जो है ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जो हमारी यहाँ पर बैठनी चाहिए यहाँ पर, वरना खमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारी नाप जो है यहाँ तक फिक्स आ रही है। तो हमें अपने नाप के हिसाब से चलना होगा। ये हो गई। यहाँ पर हम हल्की सी गुलाई देंगे। ये चीज़ हो गई। अब इधर वाला तो हम इसके हिसाब से काट ही लेंगे, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत इधर गड़बड़ हो भी जाए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी गड़बड़ होगी नहीं, लेकिन जो है हो भी गई तब भी इस वाले पल्ले को उठा किस तरीके से रखेंगे तो दोनों तरफ सेम आ जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इधर साइड का हमने काट लिया। अब इधर साइड का आपको एक ही जैसा रखना है। मान लीजिए आपका कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो भी गया, फ़िलहाल तो मैंने निशान लगाया ये तो सही है, लेकिन जो है अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये जो सामने की क्रीज है आपको इससे इस हिसाब से तोड़ लेना है, बिल्कुल पल्ले को बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से आप देख लें, ये क्रीज है इस हिसाब से। अब आप क्रीज के हिसाब से तोड़ेंगे तो बिल्कुल जो है ये इस तरीके से। अब आपका ये पल्ला जो है आप इसी हिसाब से इधर वाले के हिसाब से जो है, इधर वाले के हिसाब से जो है ये हो गया है। अब इसी हिसाब से आपको काटना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं यहाँ तक, वो आपको जो है अपने हिसाब से जो निशान लगे हैं इसी हिसाब से लेके चलना है। इसके बाद नीचे की साइड जो है इस हिसाब से लेके चलना है। तो मैं काटता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से कट गया। ये देखिए ये हो गया। अब हम फुटकर लगा लेंगे। तो इसी हिसाब से आपको सामना बिल्कुल काटना है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो हैं वो 2.5 इंच रख के देंगे। क्रॉसिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा क्रॉस में अगर पहनना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 7 इंच यहाँ पर हम रखेंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। इसको लगाने के बाद अब जो है 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे मुंह का। ये यहाँ पर हमें 5.5 तैयार चाहिए। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक काटनी है। तो इसको हम पॉकेट को ऊपर रखेंगे। इससे हमें अंदाज़ा लगा रहेगा कि पॉकेट हमारी कहाँ पर आ रही है। कटिंग में कहीं जो है ज़्यादा छट तो नहीं रही पॉकेट, वरना नीचे छुप जाएगी, फिर दिखेगी नहीं, फिर उसमें जो है गड़बड़ हो सकती है। बैक का पल्ला जो है आपको बिल्कुल सीधा रखना है। तार आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं दोनों के, जैसे मैंने बताया। तार का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं निशान।
ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर से सीधा लगाएंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये हमने बिछा लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम 3 इंच रख देंगे। ये 3 इंच हमने रख दिया। यहाँ पर जो है वो 1.25 इंच छोड़ देंगे ऊपर। 1.25 इंच इसलिए छोड़ते हैं कि बैक जो है हमारी बढ़ती रहती है थोड़ी सी, और सामना जो है वो डाउन रहता है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 3 इंच वो हो गया। अब हम यहाँ पर छोड़ेंगे 2.5 इंच, 2.5 या 2.25 आप छोड़ सकते हैं। फंटी के राउंड के हिसाब से वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर। और इधर साइड हम छोड़ेंगे जो है हम 1.5 इंच, 1.5 इंच या 2.25 इंच छोड़ दें आप यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सबसे पहले ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो अब जो है हम राउंड का इस तरीके से यहाँ पर अंदर साइड में निशान लगा लेंगे। ये लगाने के बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 34, तो हम जो है उसके चौथियाई रखेंगे 8.5। तो 8.5 है, 8.5 और यहाँ पर आधा इंच दबाव रख देंगे, तो 9 इंच ये हो गया। तो ये 9 इंच ही हमें रखना है। डांट का निशान हमें छोड़ना नहीं है, डांट पड़ी हुई है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया ये। अब देखिए यहाँ पर हिप का निशान नहीं लगाया था, लेकिन जो है हिप जो है हमारी यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि 38 थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिप सही आ रही है। जब हम फंटी लगाते हैं तो हिप अपने आप ही सही आ जाती है, लेकिन फिर भी आपको एक बार नाप लेना चाहिए कि हिप जो है, और थोड़ी सी हिप अगर ढीली भी हो जाएगी तब भी वो चल जाती है, टाइट हो जाएगी वो नहीं चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर 38 हिप थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.5 आ रहा है, तो 38 है, बिल्कुल फिक्स है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब इस हिसाब से क्रास में रखेंगे इसको। जिस हिसाब से ये हमने क्रास में रखा था सामने का, उसी हिसाब से हम ये भी क्रास में रखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से, इसमें ज़्यादा राउंड रहता है थोड़ा सा, इस तरीके से हमने क्रास में ले लिया। इसको पूरी तरीके से मैं आपको अगले वीडियो में कभी समझाऊंगा किस तरीके से आपको रखना है, क्योंकि ये जो है ये पैंट कटिंग है, और जो है कपड़े की जब पैंट काटेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से राउंड में लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसको, इसमें भी फंटी लगाएंगे। अब फंटी हमें इस हिसाब से लगाना है। ये देखिए ये इसकी जिस हिसाब से सेब है सामने की, बैक की भी आपको इसी हिसाब से सेब रखनी है। इस तरीके से देखिए ये आ रही है, ठीक है। इसी हिसाब से हमें जो है सामने की यहाँ पर रखनी होती है सेब। ये चीज़ हो गई। अब हमने ये यहाँ पर इस तरीके से फंटी लगाई थी ना ऊपर के लिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से, तो इसी हिसाब से हमें ये भी फंटी लगानी है, इतनी आधी। तो ये लगा दी बस। इसमें बैक में और कुछ नहीं होता है, बस हमें काट देनी है। ये हमारे बैक और सामने दोनों कट गए। तो इसी हिसाब से आपको काटना है। बाकी चीज़ें मैं आपको जो है
जब जो है कपड़े के लाऊंगा और उसके बाद उसकी कटिंग करूंगा तो उसमें मैं आप सब कुछ समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और दोस्तों इसका अगला पार्ट जो मैं अगली बार डालूँगा जो है उसमें आपको स्टिचिंग बताऊंगा, सिलाई बताऊंगा किस तरीके से आपको सिलाई इसकी करनी है। नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अगला पार्ट भी आप देख सकें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।